चलो फिर आपने, है ना, मोनोडेंटेट लिगेंड, ये सारे नाम आपने एक बार रिवाइज कर लिए होंगे, ये मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो इसमें अच्छा, ये वाला रूल बता दिया था ना सभी को, कि अगर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक एनायनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक के साथ वो एनायनिक भी है बेटा, तो और कार्बन उसमें डोनर एटम है, तो उसके नेम के एंड में हम लोग ओ नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। जैसे CH3 माइनस है, CH3 माइनस को हम लोग नॉर्मली मेथिल ही बोलेंगे, ठीक है। PH माइनस को फेनिल ही बोलेंगे। तो ये हो गया इसमें। अब इसमें लिखो आप लोग न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। एनाइनिक की लिस्ट तो हो गई थी, उसी के आगे हम लोग आज कर रहे हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड, देखिए मोनोडेंटेट में न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं। न्यूट्रल मतलब उनपे नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, जीरो। ठीक है। अब जैसे वाटर, सबसे बढ़िया एग्जांपल है वाटर। H2O आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन ही है ना, लेकिन ओवरऑल नेट चार्ज जीरो है। और वाटर को एज ए लीगेंड एक्वा बोलते हैं हम लोग, IUPAC नेमिंग में। अगर कभी वाटर एज ए लीगेंड आ जाए किसी कॉम्प्लेक्स में, डब्बे के अंदर वाटर आ जाएगा, तो हम लोग उसको एक्वा बोलेंगे, ठीक है। वाटर हो गया। अमोनिया लिख लो बेटा, NH3। अमोनिया भी एक क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया को एमीन बोलेंगे, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग में डबल M आना चाहिए, ठीक है। अमोनिया की स्पेलिंग में एमीन, एमीन नहीं एमीन, ठीक है। AMMIN, ठीक है, क्लियर। अच्छा, CO लिख लो। CO, CO को बोलते हैं कार्बोनिल। ये भी आपका क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है ना। NO, NO हो जाएगा नाइट्रोसिल, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऑर्गेनिक एमीन दे दिया जाए आपको, RNH2, ऑर्गेनिक एमीन को इन जनरल RNH2 लिख सकते हो। जैसे मैंने सबसे सिंपलेस्ट एमीन ले लिया, सबसे छोटा एमीन होता है मेथिल एमीन, तो ये भी एक लीगेंड है बेटा, क्योंकि इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इट मींस नाइट्रोजन क्या है, डोनर एटम है, ठीक है। और अगर न्यूट्रल में लिखना चाहो तो pyridine लिख लो, ठीक है। pyridine भी आपका क्या हो गया, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया, ठीक है। फॉस्फीन लिख सकते हो, ठीक है। यही मैं लिख देता हूँ। इसके अलावा आप PPS3 लिख सकते हो, PPS3, ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, इसको बोलते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ठीक है। इसमें और भी बना सकते हो आप, फेनिल की जगह जैसे एथिल ले लिए, तो ट्राई एथिल फॉस्फीन हो जाएगा, ट्राई एथिल फॉस्फीन, ठीक है। ये सब बहुत फेमस है, फेमस आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं ये सारे, ठीक है।
और कोई बताओ भाई इसके अलावा। जैसे आपने वाटर लिया, जैसे कुछ तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के साथ दोनों क्या लगे हैं, हाइड्रोजन। अगर आप एक हाइड्रोजन को एक एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दो तो वो बन जाएगा एल्कोहल। तो एल्कोहल भी क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। ठीक है। अ, इसको तो नॉर्मली हम लोग एल्कोहल लिख रहे हैं, लेकिन अब आर जैसे आपने CH3 ले लिया तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। अच्छा, आप दोनों ही आर आपने मान लो कि आर ले लिया तो ईथर हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। तो ये भी एक तरह का लिगेंड ही है, बट न्यूट्रल है, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, बोलो भाई। यस। है ना। जैसे आपने नाइट्रोजन को ही ले लिया तो नाइट्रोजन भी एक न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन। इसको बोलेंगे ओनली नाइट्रोजन ना बोल के इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन। ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनिक में ये भी लिख लो, CH3CO एसिटिल। इसको एसिटिल बोलेंगे, इसमें कार्बन डोनर है। ठीक है। ऑर्गेनिक में यूरिया लिख सकते हो, NH2CO NH2। ठीक है। बोलो भाई। तो ये सभी क्या हो गए, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है। तो ये लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड की। इसके सर बाद सर हाँ ये बोलो बेटा। यूरिया वाला बाइडेंटेट नहीं होगा? हाँ देखो, यूरिया देखने में ऐसा लगता है कि बाइडेंटेट होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें दो नाइट्रोजन, आपको लग रहा होगा कि इसमें दो डोनर साइट है ना। लेकिन समस्या क्या है, समस्या आपको बताता हूँ। यूरिया मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह क्यों बिहेव करता, बाइडेंटेट की तरह क्यों नहीं बिहेव करता है। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि अगर ये दोनों नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर कोऑर्डिनेट करने लगेगा तो वो एक 3 मेंबर रिंग बना देगा, और उस वजह से वो रिंग बहुत स्ट्रेन्ड रिंग बनती है। जैसे एक क्वेश्चन ही चलो लिख लो, लिख लो इसको आप क्वेश्चन में के फॉर्म में लिखो। लिख लो वाई यूरिया एक्स एज ए, एक यूरिया के जैसे ही एक और है हाइड्राजीन लिख लो, NH2NH2 हाइड्राजीन। है ना, नाम सुना है हाइड्रोजन का। यस सर। नो सर। The same चीज N2 में भी वाई हाइड्रोजन और यूरिया, मतलब इनके लिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्स एज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, monodentate ligand, although it have two donor site, although it have two donor site। ये देखो क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए मान लो कि यूरिया या हाइड्रोजन मोनोडेंटेट लिगेंड क्यों, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह क्यों बिहेव करते हैं, है ना, जबकि इनके पास तो दो दो डोनर साइट है। तो इसमें देखो इसका एक्सप्लेनेशन समझो क्यों ये मोनोडेंटेट लिगेंड। तो जैसे हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो अगर मैं बोलूं कि हाइड्राजीन में दो नाइट्रोजन एटम है, दोनों की तरफ से अगर वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट करने लगे सेंट्रल एटम की को, है ना बेटा, मतलब बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करने लगे, तो उस समय एक रिंग बनती हुई नजर आएगी। देखो एक रिंग बनती हुई नजर आएगी, यस। और ये रिंग जो है इसको अगर आप नंबरिंग करो, मेटल ये बेटा कोई सेंट्रल एटम होगा, M लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 3।
तो ये कितने मेंबर बन रही है? 3 मेंबर रिंग। ये 3 मेंबर किलेट रिंग बन रही है। ठीक है। ऐसे यूरिया वाला केस भी देख लो भाई। यूरिया में क्या होगा कि NH2CO NH2, अगर ये दोनों की तरफ से लोन पेयर देने लगेगा, दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर है, तो ये एक 4 मेंबर किलेट रिंग बना देगा। ये कितने मेंबर बन जाएगी? 4 मेंबर किलेट रिंग। ठीक है। अब अब इस पे क्या समस्या है भाई? किलेट रिंग बेटा साइक्लिक नेचर की जो रिंग होती है उन्हीं को किलेट रिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो 3 मेंबर बन रही है, 4 मेंबर बन रही है बेटा, उस समस्या क्या है कि ये इनमें एंगल स्ट्रेन बहुत डेवलप हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग जो होती है वो बहुत स्ट्रेन रिंग की कैटेगरी में आती है। तो ये कैसी होती है? ये हाईली स्ट्रेन रिंग होती है। ये हाईली स्ट्रेन रिंग होती है। और बोलते हैं कि ये इतनी स्ट्रेन रिंग होती है। अच्छा, किसी रिंग में जब स्ट्रेन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। स्ट्रेन जो होता Decrease होती है स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो हाईली स्ट्रेन रिंग होने की वजह से क्या होती है, ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब ऐसी रिंग बन ही नहीं पाती है नियरली रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो लिख लो दीज रिंग्स, मतलब 3 और 4 मेंबर रिंग नेवर बी एग्जिस्ट, दीज रिंग नेवर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो इस वजह से ऐसे कॉम्प्लेक्स बन नहीं पाते जिनमें यूरिया या फिर हाइड्रोजन बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करे। वैसे केस में क्या होता है कि फिर वो एक ही नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट करते हैं, जिससे वो कीलेट रिंग फिर बनती ही नहीं है उस केस में। ठीक है। कीलेट रिंग या तो 5 मेंबर बनेगी या 6 मेंबर या 7 मेंबर। ठीक है। वो स्टेबल होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात ही। चलो अच्छा, है। ये Yes. थोड़ा कीलेट रिंग से मतलब था यहाँ पे। अब इसमें लिख लो कटाइनिक मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कटाइनिक मोनोडेंटेट लिगेंड। देखो कैटाइनिक मोनोडेंटेट लिगेंड बहुत रेयर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि कैटाइनिक मतलब इसमें इनके किसी एक एटम पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी वैसे भी क्या हो जाएगी, बहुत प्लस कम हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज जो लिगेंड्स होते हैं वो रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। अगर इनको काउंट करो तो ये आपको मतलब टोटल 4 ही लिगेंड ऐसे जो बिहेव कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ, देखो। पहले लिख लो नाइट्रोनियम एन। अच्छा, इनके लिए एक रूल होता है कि इनके नेम के आगे IUM ऐड कर देते हैं। ठीक है। ऐड IUM EM एज ए प्रीफिक्स, एज ए सफिक्स। ठीक है। जैसे एनाइनिक में हम लोग O ऐड करते थे, ऐसे इनके लिए क्या रूल है कि अगर कोई कटायनिक है तो उसके नेम के आगे क्या ऐड कर देंगे, IUM। तो NO2 प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोनियम। ठीक है। बोलो भाई। जी ए, इसका नाम बताओ मुझे, NO प्लस का। नाइट्रोजोनियम। हाँ, नाइट्रोसोनियम, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसिल होता है ना, तो YL हटा के IUM ऐड कर देंगे, नाइट्रोसोनियम। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे हाइड्राजीन आपने पढ़ा, हाइड्राजीन में एक NH2 पे प्रोटॉन अटैच कर दो, मतलब H+ है, तो फिर दूसरा NH2 इसमें ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, ये लोन पे डोनेट करेगा।
लेकिन ओवरऑल हो तो गया कटाइनिक, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको क्या बोलेंगे आईयूपीएसी नेमिंग में? हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीनियम, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाइड्राजीन होता है न्यूट्रल, NH2 का हाइड्रोजीन बोलते हैं, लेकिन NH2 NH3 प्लस को हाइड्राजीनियम बोलेंगे। ठीक है, एक ये लिख लो O2 प्लस, इसको क्या बोलेंगे बताओ भाई? पेरोक्सोडियम, सुपरऑक्सोडियम। परऑक्सीडियम। परऑक्सी तो नहीं बोलो, तो परऑक्साइड तो तब होता है ना जब -2 का चार्ज हो, यहाँ पे +1 का चार्ज है। इसको आप ऐसे समझो कि अभी हम लोगों ने ऊपर एक पढ़ा था डाई ऑक्सीजन, है ना, जैसे आपने एक डाई नाइट्रोजन पढ़ा था, ऐसे ही एक डाई ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, डाई ऑक्सीजन। अब इसमें दो ऑक्सीजन है, ठीक है, अब इसमें एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा O2 प्लस, ठीक है, ऐसे। तो इसको बोलेंगे डाई ऑक्सोनियम। इसको क्या बोलेंगे? डाई ऑक्सोनियम, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। सर ऊपर वाले दोनों दिखा दीजिए, ऊपर वाले दो। हाँ देखिए पहले, तो बस इतने ही बनते ही है बेटा, यही है बस चार आपके जो कैटाइनिक मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। सर जैसे एसिटाइल में आपका कार्बोनिल ग्रुप दे सकता था, वैसे यूरिया में दे सकता है कार्बोनिल दोनों साइड की तरह। हाँ किस में कह रहे हो? एसिटाइल में? सर एसिटाइल में कार्बोनिल था, तो यूरिया में भी कार्बोनिल दोनों साइड की तरह ऐड कर सकता है। एसिटाइल में कार्बन था डोनर, ऑक्सीजन नहीं था उसमें। ओके सर। एसिटाइल जो मैंने लिखा था ना, उसमें कार्बन की तरफ से लोन पर वो दे रहा था, ठीक है, और यूरिया में कार्बन होता ही नहीं। यूरिया में कार्बन तो होता है, लेकिन उसके साथ दोनों NH2 जब तक लगे रहेंगे तो उस पर लोन पे आएगा ही नहीं, ओके सर। है ना, ये है भाई। तो बस इतना ही है, ये तो मतलब कैटायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड सारे कंप्लीट हो गए, इतने ही होते ही हैं, ठीक है, मैंने सारे आपको बता दिए। अब इसके बाद आप लिखो बाइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो लिस्ट ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, सभी लोग साथ साथ बना रहे हो नोट्स? जी सर। यस सर। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि बस वीडियो देख रहा हो? नोट्स बनाते रहो सभी लोग। आपके नोट्स कभी भी चेक कर सकता हूँ। देखो, लिस्ट ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं बेटा? इनमें दो डोनर साइट होती है, लिख लो बाइडेंटेट लिगेंड हैव टू डोनर साइट। इनके पास कितनी डोनर साइट होगी? दो डोनर साइट, टू डोनर साइट प्रेजेंट, और वो दोनों की तरफ से डोनेट करने के लिए कैपेबल भी होंगे वो, है ना, जैसे यूरिया में दो डोनर साइट थी लेकिन कैपेबल नहीं थे डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो दो डोनर साइट होंगी, और वो दोनों डोनर साइट की तरफ से लोन पेयर कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या होंगे? कैपेबल भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे बाइडेंटेट ऐसे लिगेंड को हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप लिखो, इसमें सबसे पहले आप लिखो नंबर 1,
ईएन। अच्छा, इनके लिए क्या होता है, कई इनमें बेटा शॉर्ट सिंबल यूज होंगे, जैसे केवल ईएन लिखा मिल जाएगा। तो ईएन एक सिंबल है बाइडेंटेट लिगेंड का। इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, एथिलीन डाइमीन। और फॉर्मूला हो जाएगा CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। इसमें देखो दो डोनर एटम है और दोनों ही क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, और ये दोनों नाइट्रोजन की तरफ से एट ए टाइम लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर सकता है। ये जब भी किसी को लोन पेयर देगा तो दोनों नाइट्रोजन की तरफ से कोऑर्डिनेट कर देगा। मतलब समझ लो कि ये वाला नाइट्रोजन भी लोन पेयर देगा और ये वाला भी देगा। और इसमें जो किलेट रिंग बनेगी वो कितने मेंबर बनेगी, 5 नंबर। 5 मेंबर। ठीक है, और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये कहीं नोट कर लेना। दो 5 मेंबर किलेट रिंग होती है। ठीक है, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक, ये किलेट रिंग आप देखोगे तो हेट्रोसाइक्लिक नेचर की होती है। ठीक है, तो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग 6 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, जबकि होमोसाइक्लिक कंपाउंड में उल्टा होता है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है ना। अगर हर जगह कॉर्नर में कार्बन है तो 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक में कहानी उल्टी होती है। जैसे मान लो पिरिडीन है, पिरिडीन पाइरॉल और पिरिडीन में कभी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो पाइरॉल इज मोर स्टेबल देन पिरिडीन। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंटल फैक्चुअल डेटा में बता रहा हूँ। 5 मेंबर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती हैं वो 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, चलो अच्छा। अब इसमें मैं कुछ बातें भी लिख रहा हूँ जो बगल में कुछ समझ लिए कि उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं उस लिगेंड से रिलेटेड। हाँ बोलो बेटा। सर उसका रीजन क्या होता है? रीजन एंट्रोपी मेन फैक्टर होता है, एंट्रोपी। 5 मेंबर रिंग जब बनती है ना तो एंट्रोपी ज्यादा डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग। ठीक है, यस। तो वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं उसमें। अब जैसे देखो एथिलीन डाइमीन है ये बेटा, एथिलीन डाइमीन ये न्यूट्रल है। अगर कोई पूछे कि इस पे कोई नेट चार्ज बताओ तो इस पे नेट चार्ज क्या है, 0, न्यूट्रल है। ये बेटा न्यूट्रल रिंग है, इस पे नेट चार्ज 0 है। ठीक है, अच्छा आपको ये हमेशा ईएन करके लिखा मिलेगा, है ना, आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्योंकि बेटा इनके बाइडेंटेट लिगेंड होता क्या है कि फॉर्मूला काफी बड़ा हो जाता है लिगेंड का। तो पूरा कई बार फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा, केवल उनका शॉर्ट सिंबल यूज किया जाएगा। तो इसका शॉर्ट सिंबल क्या है, ईएन। तो ईएन पे नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। दूसरी बात है कि अगर इसको 20 से कट करो तो देखो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। ठीक है, जी तो सर। अगर किसी लिगेंड को 20 से कट करके देखें वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो बोलते हैं वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता है ना। सिमेट्रिकल, जितने भी पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं उनको हम लोग सिमेट्री के बेसिस में दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और कई बार बेटा इसका IUPAC नेम हम लोग यूज कर लेंगे इसके नेमिंग में। इसका IUPAC नेम कोई बोलो, बताओ क्या होगा इसका IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम होता है एथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि इसका कॉमन नेम ना लिया जाए। जैसे ये इसका कॉमन नेम है एथिलीन डाइमीन, बेटा क्या है इसका कॉमन नेम है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो दो नाम होते हैं ना, एक कॉमन नेमिंग में होता है एक IUPAC में होता है। तो कई बार इसका कॉमन नेम, वैसे कॉमन नेम ज्यादा पॉपुलर है इसका, लेकिन कई बार कॉमन नेम ना लेकर इसका कौन सा नाम ले लिया जाएगा, IUPAC, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि इसका IUPAC नेम ये है। ठीक है, अब छोटा सा है कि चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया PTEN होल थ्राइस Cl2, एक ये कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स में अगर बोलूं कि बताओ इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लेटिनम पे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना समझेंगे, लेकिन क्या है कि इसमें कोई अलग से कोई रूल नहीं याद रखना है। हाँ, कितनी आएगी? हाँ, +4 आएगी। 4 ठीक है, आपने आईपीएसी नेम के बाद क्या बताया? आईयूपीएसी नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि इस कंपाउंड में प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, तो आप एक तरफ से चलो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब प्लेटिनम पे निकालना है तो उसकी एक्स मान लो। अब देखो ईएन, ईएन पे नेट चार्ज ले लो। ठीक है, पूरे पूरे आयन पे, तो ईएन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये तो न्यूट्रल है, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, तो इस पे ईएन पे नेट चार्ज ले लो 0। और क्लोराइड आयन पे कितना चार्ज होता है? माइनस। -1 -1, है ना। एक क्लोराइड आयन पे -1, 4 क्लोराइड है तो -4 हो जाएगा। नेट ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 हो जाएगा, तो इससे ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +4। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +4 है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो नेट चार्ज है वो सभी बाइडेंटेट लिगेंड पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो शॉर्ट सिंबल यूज करेगा, आपको ये वाला फॉर्मूला वो लिख के देगा ही नहीं। ईएन लिख के दिया उसने, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ईएन न्यूट्रल होता है ना, उस पे नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो दूसरा आता है सेकंड। सेकंड लिख लो OX। OX जो है वो ऑक्सलेटो को बोलते हैं, है ना, ऑक्सलेटो, इसका आईयूपीएसी नेम ऑक्सलेटो। बाकी देखो, कई बार इसकी जगह C2O4 2- लिख दिया जाता है, या कई बार इसकी जगह OX2- भी लिख दिया जाता है। ये सारे सिंबल उसी के हैं। ठीक है, लेकिन डब्बे के अंदर जब भी बैठाला जाएगा तो OX ही बैठाला जाएगा, उस पे चार्ज नहीं दिखाया जाएगा। तो ऑक्सलेट कैसे ऑक्सलेट बनाना है, तो देखो ऑक्सलिक एसिड सभी लोग जानते हो, COO सिंगल बॉन्ड COO, ये आपका ऑक्सलिक एसिड होता है। अब इसके दोनों हाइड्रोजन हटा दो, दोनों हाइड्रोजन H+ करके निकाल दो, तो ये क्या बन गया आपका? ऑक्सलेट आयन। बोलो भाई, बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, यस सर। अब इसके बताओ नेट चार्ज इस पे कितना है? इस पे -2। नेट चार्ज, -2 हाँ गुड, इस पे नेट चार्ज -2। अच्छा, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल है। तो ये सब बातें बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, तो वहां पे सिमेट्री पहचानना सबको आना चाहिए, तभी मैं ये बातें लिखाए दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, क्योंकि अभी आप एक बार जब पढ़ रहे हो तो सारी बातें पढ़ डालो, फिर दोबारा ये लिस्ट थोड़ी ना हम लोग पढ़ेंगे ना, इसलिए मैं वो सिमेट्री भी यहीं पर बता दे रहा हूँ। इसके बाद तीसरा लिख लो GLY, ये बहुत फेमस है भैया, ग्लाइसिनेटो बोलते हैं इसको, ये ग्लाइसिनेट आयन से बना हुआ है। ठीक है, इसका एक इसको GLY-1 भी लिखते हैं, इस पे नेट चार्ज -1 होता है। क्या होता है देखो भाई, CH2, अभी आप लोगों ने वैसे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल, तो ये एक सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है बेटा, इस ये सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। इस एमिनो एसिड को क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। अब इसका अगर आप ये हाइड्रोजन निकाल दो, इसका एसिडिक हाइड्रोजन हटा दो बेटा, तो ये बन जाएगा ग्लाइसिनेट आयन। अगर ये हाइड्रोजन हटा दो तो ये क्या बन गया? ग्लाइसिनेट आयन। अच्छा, ये निगेटिवली चार्ज हो गया, एनाइनिक हो गया, और एनाइनिक लिगेंड के नाम के आगे क्या ऐड कर देते हैं? ओ ओ ऐड कर देते हैं।
इसीलिए इसको ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। ये ग्लाइसिनेट आयन का एनायन होता है। इसमें अगर आप देखो तो इसमें दो डोनर साइट है, एक नाइट्रोजन बेटा डोनर साइट है ना, एक ऑक्सीजन। और एक ऑक्सीजन। ये जब भी किसी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसमें नाइट्रोजन भी लोन पेयर उसको देगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी लोन पेयर उसको कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, अच्छा बताओ इस पे चार्ज कितना है, माइनस नेट चार्ज? -1। हाँ गुड, नेट चार्ज इस पे होता है -1। अच्छा ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। हाँ इसको अनसिमेट्रिकल लिखिए, इसमें सिमेट्री नहीं है। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनेट करेंगे तो इसमें नहीं एंगल स्ट्रेन आएगा? देखो कितने मेंबर रिंग बन रही है, अगर 5 4 या मेंबर। 6 मेंबर, सही से देखो यार, कहाँ 4 मेंबर बन रही है, 1 2 3। और इसमें क्या है कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे तब समझ में आएगा। NH2 CH2 CO O-। अब देखो 1 2 3 4 5 5 मेंबर, 5 है ना, 6 नहीं 5 मेंबर। तो 5 मेंबर बहुत स्टेबल होती है बेटा। अच्छा इसमें सिमेट्री नहीं है, 20 से कट करो तो दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में देखो डिवाइड नहीं हो रहा है बेटा, तो ये अनसिमेट्रिकल लिख दिया मैंने इसलिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इसके बाद अगला लिखो आप लोग DMG। DMG इसका पूरा नाम लिखो, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिमेटो। डाई मेथिल ग्लाइक्सिमेटो, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आता है। देखो इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, स्ट्रक्चर आप लोग भी बनाइए इसमें स्ट्रक्चर। CH3 कार्बन और ये बस, जितनी महाभारत है ना वो लीगेंड में ही है। एक बार आप लीगेंड पहचान गए तो फिर से इस चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, जिसने ये लिस्ट समझ ली, ठीक है, तो उसको दिक्कत ही नहीं होगी पूरे चैप्टर में। ये होता है DMG, डाईमेथिल। अब वही बात है कि ये अभी जो बना है ये डाईमेथिल ग्लाइक्समिन बना है, ठीक है। अब क्या करो, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो O का, तो ये जो बनेगा ये होता है ग्लाइक्सिमेटो, है ना। इसका एक हाइड्रोजन हटा दो, ऊपर नीचे वाला भी हटा सकते थे, मतलब कोई एक हटाना है आपको, तो ये बन गया आपका ग्लाइक्सिमेटो। अच्छा इस पे बताओ नेट चार्ज कितना है? -1। नेट -1। नेट चार्ज -1 होता है DMG। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लो, DMG -1। इससे थोड़ा सा नजर पड़ेगी तो आपको याद रहेगा कि अगर मान लो ये स्ट्रक्चर आप भूल गए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए कि DMG पे नेट चार्ज -1 होता है। ठीक है, अच्छा ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है ना, दिख तो रहा है कि अनसिमेट्रिकल, लेकिन ये सिमेट्रिकल लीगेंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, कैसे आता है, देखो इसका बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो निगेटिव चार्ज है ये इधर मूव करेगा लपक, ये झपक और ये टपक, ये जैसे ही आएगा तो ये H को यहाँ से हटा देना। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो DMG है बोलते हैं कि ये बेसिक मीडियम में लीगेंड की तरह बिहेव करता है। और अगर इसके बेटा आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पाई बॉन्ड होगा वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, टिक 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 टिक। मतलब जो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा ना बेटा, ये जो मैंने बताया है वो रेजोनेंस हाइब्रिड के रिस्पेक्ट में बताया। तो उसका जो पार्शियल डबल बॉन्ड है वो हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? यस।
इसका जो, क्योंकि देखो जो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके रेजोनेंस हाइब्रिड वाला जो स्ट्रक्चर है उससे गवर्न करते हैं। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बनेगा बेटा, यहाँ से चलेगा पाई बॉन्ड टिक 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 टिक, यहाँ भी डेल्टा निगेटिव, यहाँ भी डेल्टा निगेटिव। तो बेटा अब बताओ ये सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को देख के बताओ, है ना। तो ये सिमेट्रिकल होता है, ये इसका ये स्ट्रक्चर जरूर बना लेना और इसको लिख लो, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आता है। अच्छा कोई इसमें भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये जो डीएमजी हम लोग पढ़ रहे हैं ये इसमें डोनर एटम कौन होगा? इसमें ऑक्सीजन में भी निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या वो दोनों ऑक्सीजन की तरफ से लोन पेयर देगा, या फिर नाइट्रोजन एक साइलेंट, मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है लेकिन वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल भी तो दे सकता है लोन पेयर, ये भी दे दे और एक ऑक्सीजन दे दे, या तीसरी पॉसिबिलिटी कि दोनों ही लोन पेयर नाइट्रोजन ही दे दे। तो इसमें कौन सा केस पॉसिबल है? क्या ऑक्सीजन की तरफ से कोऑर्डिनेशन होगा, या एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, या दोनों नाइट्रोजन की तरफ से होगा? तो दोनों ऑक्सीजन करेंगे क्या? थोड़ा सा समझ सर के एक आंसर ऑक्सीजन दो। एक नाइट्रोजन। एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन करने चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन की अलग तो ये नेगेटिव 5 मेंबर रिंग बनेगी तो डोनर है नाइट्रोजन सर नाइट्रोजन। नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे आ रहा है और एक, अच्छा नहीं इधर। दोनों नाइट्रोजन की तरफ से कोऑर्डिनेशन करेगा। रीजन क्या है देखो, ऑक्सीजन। 5 मेंबर रिंग बनेगा। हाँ अगर आप दोनों नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेशन कराओगे तो देखो कितने मेंबर क्लेट रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 मेंबर। अच्छा अगर आप एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन की तरफ से कराओगे तो आपकी 6 मेंबर रिंग बनेगी। अगर आप दोनों ऑक्सीजन की तरफ से कोऑर्डिनेट करोगे तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? स्केलेट रिंग 7 मेंबर। तो सबसे स्टेबल होती है 5 मेंबर, फिर 6 मेंबर, फिर 7 मेंबर, है ना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। तो इसमें लिख लो ये बात कि दोनों नाइट्रोजन डोनर होते हैं, लिख लो इस बात को, बोथ नाइट्रोजन आर डोनर साइट। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट मेक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक। जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग में सबसे स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है लेकिन क्लियर होना चाहिए सभी को। अगला लीगेंड लिख लो ACAC। 2 बार AC चलाना है ना। गर्मी वैसे भी बढ़ गई इस समय, तो ACAC ये शॉर्ट सिंबल होता है ACAC। ठीक है, इसका कंप्लीट सिंबल लिख लो, कंप्लीट नेम लिखो, एसिटिल एसिटोनेटो। इसका पूरा नाम लिख लो, एसिटिल एसिटोनेटो। लास्ट में O आ रहा है तो समझ जाओ कि इस पे निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, O तभी आता है जब निगेटिव चार्ज होता है। इसका फॉर्मूला लिख लो, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है वैसे तो। बाइडेंटेट में ज्यादातर देखोगे कि ऑर्गेनिक ही लिगेंड है बाइडेंटेट। ये होता है ACAC। ठीक है, ये ACAC का स्ट्रक्चर है। बताओ इस पे नेट चार्ज कितना होगा? -1। -1। -1। ठीक है, गुड। सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल।
ये तो दो पार्ट में डिवाइड हो नहीं रहा है। रेजोनेंस मैटर। यस सर। तो ये बिल्कुल सही होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से देखो इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे ये लपक, ये झपक, ये टपक। ठीक है, तो इसका जैसे मैं दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया देखो, यहाँ पे डबल है। और अब इन दोनों को मिक्स करके मैं बना दूंगा हाइब्रिड, दोनों का मिश्रण, इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा कि यहां से लेकर यहां तक आपको टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक खेलना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल। अब देखो इसमें सिमेट्री दिख रही है ना, 20 से कट करो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये सिमेट्रिकल होता है। तो लिख लो इसके बाद, इसमें लिख लो, इस पे नेट चार्ज लिख लो -1 होता है, एसी एसी पे नेट चार्ज -1, सिमेट्रिकल होता है ये। और इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज लिगेंड भी बोलते हैं, जैसे डीएमजी भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये वाला भी रेजोनेंस, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज लिगेंड है। लेकिन जैसे आपसे कोई पूछे ईएन, ईएन क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ईएन कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है ना। लेकिन एसी एसी डीएमजी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये कुछ खास बातें हैं इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। बाकी देखो ये स्ट्रक्चर बहुत रेयर है कि आपको देखने में मिले, आपको केवल एसी एसी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा आपको कनेक्ट कर रखना है कि एसी एसी का मतलब क्या क्या इसका चार्ज कितना है ना, ये सारी बातें। अब देखो अगला लिखो डाई पिरिडिल, DYPY। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं डाई पिरिडिल, डाई पिरिडिल, डाई पिरिडीन। ठीक है, DIPY, ये इसका सिंबल है। अब इसमें इसको वैसे कुछ ऑथर्स ने डाई डाई पिरिडिल की जगह बाई पिरिडिल भी बोला है। तो कहीं पे आपको BIPY लिखा मिल जाए तो भी बेटा यही है, सेम है, मतलब दोनों में वो डिफरेंस नहीं है। और ये देखो आपको पिरिडीन तो पता ही है, पिरिडीन किसको बोलते हैं, पिरिडीन 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। जी सर। ऐसी एक और पिरिडीन आप कनेक्ट कर, मतलब दो पिरिडीन रिंग आर्थो पोजीशन से कनेक्ट कर दो आपस में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाइपिरिडिन। ये जो लिगेंड है इसको बोलते हैं बाइपिरिडिन। ठीक है, इसमें डोनर एटम कितने हैं, 2। दो। हाँ ये दोनों नाइट्रोजन ही है, और कोई डोनर हो भी नहीं सकता इसमें। इसमें अगर क्लेट रिंग बनेगी तो 5 मेंबर बनेगी, 5 5 मेंबर। मेंबर, मतलब बहुत स्टेबल बनेगी। अच्छा इसमें नेट चार्ज कितना है, 0। 0। हाँ नेट चार्ज 0, मतलब न्यूट्रल हो गया है तो। और अच्छा ये बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। 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 सिमेट्रिकल हो गया भाई। ठीक है, बस ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाओ भाई, 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर में लिख लो आप
PHEN, PHEN को बोलते हैं फिनेंथ्रोलीन, फिनेंथ्रोलीन। और फिनेंथ्रोलीन बनाना बहुत आसान है। इसमें 3 रिंग आपको बनानी होगी, 3। इसमें एक तो बेंजीन है। सर AN के बाद क्या लिखा सर आपने? फिनेंथ्रोलीन, PH, पूरा फिर से रिपीट कर देता हूँ चलो। PHENANTHROLIN, ठीक है, फिनेंथ्रोलीन। तो इसमें 3 रिंग होगी, एक बेंजीन है और 2 पिरिडीन रिंग कनेक्ट कर दो, ठीक है। और इसमें ये जो पिरिडीन वाले नाइट्रोजन है ये डोनर है ना, सेंटर एटम यहाँ पे आके बैठ जाएगा और ये दोनों नाइट्रोजन डोनर दे देंगे। टोटल इसमें भी 5 मेंबर ही बन रही है, ठीक है। और इसमें न्यूट्रल है बेटा ये, है ना, और सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। इसको न्यूट्रल एज वेल एज सिमेट्रिकल दोनों बोल सकते हैं। बोलो भाई। जी सर। हम्म, चलो अच्छा है। अब इसमें बस खत्म ही है, अब इसमें ज्यादा नहीं बनते हैं। देखो बाईडेंटेट की में लिमिटेड एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हैं। जैसे मोनोडेंटेट में अनलिमिटेड एग्जांपल थे, मतलब बहुत सारे थे, लेकिन उसमें काफी कुछ आप लोग जानते थे, ठीक है ना। कुछ ही आप लोगों को ऐसे लगे होंगे कि यार नहीं पता है अदरवाइज। अच्छा, बाईडेंटेट में ज्यादातर ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब ये जो दो ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, PN TN, ये बड़े दोनों इंपॉर्टेंट है। PN एंड TN, PN TN ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होते हैं। PN का पूरा नाम होता है प्रोपेन 1,2 डाइएमीन और TN का होता है प्रोपेन 1,3 डाइएमीन। मतलब क्या है, देखो पहले इसमें 3 कार्बन की चेन बनाओ और इसमें 1,2 कार्बन पे 2 एमिनो ग्रुप लगा दो, ठीक है। 1 2 3, इसका IUPAC नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका IUPAC हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डाइमीन। इसी को PN बोलते हैं शॉर्ट में, नो शॉर्ट IUPAC नेम, मतलब इसका शॉर्ट सिंबल जो है। लेकिन ये बाइडेंटेट लिगेंड है, उसमें दोनों डोनर साइड नाइट्रोजन है। और TN जो होता है, TN इसका पोजीशन आइसोमर होता है। एक NH2 आप 2 से हटा के 3 पे लगा दो, ठीक है। तो ये आपका TN बन गया। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1,3 डाइएमीन, ठीक है। ये TN हो गया। TN TN दोनों भाई भाई है, दोनों पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में एक फर्क है, बताओ क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो TN 6 मेंबर रिंग बनाएगा जबकि PN 5 मेंबर रिंग बनाएगा, तो वो ज्यादा स्टेबल बनाएगा। हाँ, एक फर्क तो बिल्कुल सही बताया आपने। TN 5 मेंबर बनाएगा, TN 6 मेंबर। अच्छा, एक और इसी बेसिस पे बोल सकते हो कि PN आपका अनसिमेट्रिकल है, सर TN अनसिमेट्रिकल है, TN सिमेट्रिकल। है ना? ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। और TN ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, ठीक है। एक फर्क है, बाकी है तो दोनों न्यूट्रल, दोनों पे नेट चार्ज कितना है, 0 है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? जी हम्म। तो बस इतना ही है। और एक चलो यार, ये लिखी लो, खत्म करो यार, 10 कर देते हैं, ठीक है।
सर एक बार फिफ्थ वाला दिखा दीजिए। हाँ देख लो। हाँ अनुज। हाँ हाँ बढ़िया है। अभी यार क्लास ले रहे थे तो क्लास के बाद करते हैं फोन, ठीक है। हाँ ठीक। सर हाँ बताओ सर बेटा। जो 8 वाला है उसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 होते हैं ना? किसमें? तो जो 8 वाला है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 होते हैं ना शायद से। ऐसे याद कर लो, बनाप याद कर लो, बनाप। 2 3 4 5। बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग होती है, नेफ्लीन के 3 होते हैं, एंथ्रासीन के 4 होते हैं और फिनेंथ्रोलीन के 5 होते हैं। ठीक है। यस सर। ऐसे समझ के मतलब रिकॉल कर लो। बाकी इसमें 3 रिंग है, 3 रिंग एंथ्रासीन में होती है तो उससे कनेक्ट कर सकते हो, बना के भी देख सकते हो। अच्छा देखो, एक ये पीएन और बता दे रहा हूँ। मतलब कि सबसे लास्ट में है, लिख लो DPPM। ये लिख लो DPP वाला, DPPM। DPPM इसका पूरा नाम है डाई फेनिल फॉस्फिनो, डाई फेनिल फॉस्फिनो मेथेन, डाई फेनिल फॉस्फिनो मेथेन। और बहुत सिंपल है, ये इसका स्ट्रक्चर है। एक CH2 और इसके साथ लगा दो PPH2, एक फास्फोरस, ये डोनर हो गया। PPH2 एक फास्फोरस, ये डोनर। ये भी न्यूट्रल होता है और सिमेट्रिकल होता है। DPPM है ना। DPPM मतलब ये कह रहा है कि DPP भी सॉल्व करो आप लोग। DPPM हम लोग से ये बोल रहा है कि DPP भी सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है चलो। अच्छा तो ये बाइडेंटेट लिगेंड की लिस्ट हो गई बेटा। अब इसके बाद आता है बाइडेंटेट के बाद ट्राइडेंटेट। ठीक है। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड में कितने डोनर साइट होंगे टोटल? 3। 3 डोनर साइट होंगे, बिल्कुल सही बात है। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड हैव 3 डोनर साइट। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक लिगेंड में 3 डोनर साइट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, पर लिगेंड, एक लिगेंड में। ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले तो आप याद रखो, अभी जैसे सबसे पहले हम लोगों ने ईएन में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? ईएन है ना। बाइडेंटेट में पहला एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? ईएन। अब इसी का बड़ा भाई बन जाएगा, ईएन की जगह आपको लिखना है डाई ईएन। ईएन की जगह क्या लिख देना है? डाई ईएन, डाई है ना। डाई ईएन आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड होता है, डाई ईएन। ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर भी बनाता हूं मैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत आसान है। पहले आप ईएन बनाओ। अच्छा केवल ईएन का स्ट्रक्चर कोई पूछे क्या है, तो NH2 CH2 CH2 NH2, ये ईएन होता है। ठीक है। अब आप क्या करो कि ये जो NH2 है, इन दोनों में किसी का भी बेटा एक H हटाओ, एक H हटा दो बेटा, और यही फिर रिपीट कर दो। फिर से CH2 CH2 NH2 लगा दो, ये बन गया डाई ईएन। बोलो भाई, ये क्या बन गया? डाई ईएन। इसमें तीनों डोनर साइट नाइट्रोजन है। सेंट्रल मेटल यहाँ पे आके बैठ जाएगा
और तीनों नाइट्रोजन उसको अपने लोन पर क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट कर देंगे। समझ रहे हो आप लोग, है ना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और देखो, तो इसका मतलब जब ट्राइडेंटेट लिगेंड कोऑर्डिनेशन कर रहे होंगे सेंट्रल एटम को, तो इसमें बताओ कितनी रिंग बनती हुई दिख रही होगी। सर 2 रिंग Number of- बनेगी, 2 रिंग। सर दो। हाँ, 2 रिंग बनती दिखेंगी, और इस रिंग को किलेट रिंग बोलते हैं। इसका मतलब बाइडेंटेट लिगेंड एक किलेट रिंग बना रहा था, लेकिन जो अभी हम लोग ट्राइडेंटेट लिगेंड पढ़ रहे हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड में 2 किलेट रिंग बनते हैं, है ना। तो इसको एक एज ए फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ किलेट रिंग इज इक्वल टू डेंसिटी -1। डेंसिटी -1 के बराबर किलेट रिंग बनती है। जैसे ट्राइडेंटेट लिगेंड 2 किलेट रिंग बना रही है, ऐसे टेट्राडेंटेट लिगेंड 3 किलेट रिंग बनाएगा, पेंटाडेंटेट 4 बनाएगा, हेक्साडेंटेट 5 बनाएगा, है ना। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका IUPAC नेम भी लिख लेना। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिखो। इसमें एथिलीन ग्रुप 2 बार आ रहा है, देखो CH2 को एथिलीन बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये 2 बार आ रहा है, तो इसको बोलेंगे डाई एथिलीन। इसको क्या बोलेंगे, डाई एथिलीन। अच्छा, एमीन ग्रुप कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो इसको लिख देंगे ट्राई एमीन, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, है ना। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसका कॉमन नेम ही लिखना है, क्योंकि इसका IUPAC हम लोग के सिलेबस से बाहर है ना, तो इसका कॉमन नेम से ही काम चलाना पड़ेगा, डाइथिलीन ट्राइमीन। बाकी इसका नेट चार्ज देखोगे तो 0 है, और ये सिमेट्रिकल भी है कि नहीं, बोलो भाई। यस यस। नेट चार्ज 0, ऊपर से क्या है, सिमेट्रिकल, ठीक। अच्छा, टेट्राडेंटेट देखो ज्यादा, अब देखो जितने भी आगे बढ़ते जाओगे उसमें नंबर कम हो जाएगा एग्जाम्पल, है ना। इसमें आपको 3 एग्जाम्पल केवल पढ़ने हैं, केवल 3 एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा लिखो टरफेनिल। टरफेनिल मतलब समझ रहे हो, टरपिरिडीन। टर्शरी फिनाइल। टरपिरिडीन, जैसे हम लोग ने बाईपिरिडीन पढ़ा था, उसमें 2 पिरिडीन कनेक्ट कर दी थी, इसमें हम लोग 3 पिरिडीन रिंग कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कनेक्ट आर्थो पोजीशन से करेंगे। कनेक्ट किस पोजीशन से करेंगे, आर्थो पोजीशन। पिरिडीन की आर्थो पोजीशन से हम लोग अगर 3 पिरिडीन रिंग आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो न्यूट्रल है, नेट चार्ज इसमें क्या है, 0 है, तो वो तो बात समझ में आ रही होगी। एक ये है आइडिया, आइडिया 2-, ठीक है, IDA 2-। ये क्या है, ये इसका मॉडिफाई फॉर्म है। देखो अभी तुम लोगों ने ग्लाइसिन पढ़ा था ना, ये ग्लाइसिन, ठीक है। यस। ग्लाइसिन में जो NH2 है, इसका एक H हटा दो और यही फिर से रिपीट कर दो, CH2CO-। तो ये बन गया आइडिया, मतलब ये आप बन गया IDA 2-, ठीक है। ये ग्लिसरीन जो हम लोगों ने ग्लाइसिन पढ़ा था, उसी का बड़ा भाई है, NH CH2CO-, NH CH2CO-। इसका पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लो इमिडो डाई एसीटेटो। इमिडो, इमिडो इसको बोलते हैं, NH2-। अगर ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो तो NH2- अलग हो जाएगा, एमिडो, और एमिडो के साथ क्या लग गया, डाई एसीटेटो। एसीटेट जुड़ गया ना उसमें, एमिडो डाई एसीटेटो। नेट चार्ज -2 का है और सिमेट्रिकल है, और इसमें 2 ऑक्सीजन डोनर है, 1 नाइट्रोजन। बोलो भाई। जी सर।
अब इसमें आ दो टेट्राडेंटेट। ठीक है, टेट्राडेंटेट में दो ही एग्जांपल हैं, ओनली टू एग्जांपल आर देयर। ठीक है, एक तो देखो वो ईएन फैमिली का एक मेंबर बढ़ा दो। ईएन फैमिली में अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डाई ईएन, अब इसमें आप एक मेंबर और जोड़ दो ऐसे, तो वो क्या बन जाएगा, ट्राई ईएन। ठीक है, ट्राई ईएन। लेकिन ये लीनियर टाइप का नहीं होता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। देखो ये ऐसा देखने में ऐसा होता है, NH NH, ये ऐसा स्ट्रक्चर। इसमें मेटल यहाँ पे छुप के बैठ जाता है, बीच में कैविटी देख रहे हो, यहाँ पे बैठ जाता है, वो चारों नाइट्रोजन बहुत आसानी से अपने लोन कर देते थे। इसमें कितनी क्लेटरिंग बनेगी, 3 3 है ना, 3 एक दो तीन, तीन क्लेटरिंग बन जाएगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया। इसका नाम क्या लिखें बताओ, इसका नाम क्या होना चाहिए। इसमें एथिलीन ग्रुप कितनी बार आ रहे हैं, ट्राई इथिनल ट्राई एथिलीन टेट्रामीन। टेट्रामीन। ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, बहुत सही। ठीक है, और बेटा न्यूट्रल है, नेट चार्ज क्या है, 0 है यहाँ पे, और सिमेट्रिकल भी है। ठीक है, ईएन फैमिली के जितने मेंबर है सब न्यूट्रल होते हैं, नेट चार्ज 0 होता है। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए को बहुत पसंद आएगा ये वाला, अभी तक पूछा नहीं है, एनटीए वाले पूछ सकते हैं इसको। NTA3-, है ना, जी एनटीए वाले पूछ सकते हैं इसको, अभी तक पूछा नहीं गया है। NTA3-, एनटीए इसका इससे बनता है ग्लाइसिनेट। ये जो आइडिया है ना, देखो आइडिया में एक हाइड्रोजन अभी जिंदाबाद है, इसको भी हटा के क्या लगा दो, CH2CO-, है ना, इस तरह से, तो वो बन जाएगा NTA3-। एनटीए में सर, एक बार नाइट्रोजन, ऊपर स्क्रॉल अप कर दीजिए थोड़ा सा। एक सेकेंड बना लेता हूँ बेटा। ये बन गया स्ट्रक्चर, NTA3-। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो देखो अगर ये तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये N3- निकलेगा, इसको बोलते हैं कौन सा N, नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन है ना। नाइट्राइडो। हाँ, तो इसको नाइट्राइट आयन बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा क्या, नाइट्राइडो ट्राई एसीटेट, नाइट्राइडो नाइट्राइडो ट्राई एसीटेटो। उस नाइट्राइड आयन के साथ 3 एसीटेट ग्रुप जुड़ गए, नाइट्राइडो ट्राई एसीटेटो। नेट चार्ज -3 का है इस पे, जी सर। NTA3-, है ना। बस ये दो ही है टेट्राडेंटेट में। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद सीधे लिखो हेक्साडेंटेट, इसके बाद बनता है हेक्साडेंटेट। सर ये अनसिमेट्रिकल है ना? क्यों अनसिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हो, हम्म, वो तो मैंने इसको ऐसे ओपन करके बना दिया। देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो क्या कहते, ओके सर, सिमेट्रिकल ही है। यहाँ से कट कर दो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सिमेट्रिकल है वो, अनसिमेट्रिकल नहीं है भाई।
ठीक है। इसके बाद आप लिखो हेक्साडेंटेट। देखो आपको लग रहा हो कि आपने पेंटाडेंटेट नहीं पता है, सर पेंटाडेंटेट ऊपर कर छोड़ दीजिए दिया एक आपने। बार। तो पेंटाडेंटेट हेक्साडेंटेट से ही बन जाता है, ठीक है। तो पहले आप हेक्साडेंटेट देख लो, उसी से ओके सर। पेंटाडेंटेट बन जाएगा। देखो हेक्साडेंटेट क्या होता है, हेक्साडेंटेट के पास 6 डोनर साइट प्रेजेंट होंगी। मतलब ये अकेला 6 के बराबर है ये, है ना। जैसे साउथ की मूवी नहीं देखते हो कि एक हीरो साथ साथ मतलब कई सारे विलेन को एक साथ हवा में उड़ा देता है ना। तो ऐसे ही है ये हेक्साडेंटेट, 6 डोनर साइट प्रेजेंट है, अकेला 6 के बराबर ही है, ठीक है। मतलब इसमें 6 डोनर साइट प्रेजेंट है बेटा। बहुत, ये इसका एक ही एग्जाम्पल है भाई, ऐसे लीगेंड मिलते ही नहीं देखने में। इसका एक सिंगल एग्जाम्पल है पूरी केमिस्ट्री में, केवल एक ही ऐसा लीगेंड है जो हेक्साडेंटेट की तरह बिहेव करता है, और इसका सिंबल होता है EDTA4-, EDTA4-, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूँ। देखो अभी आप बनाइएगा नहीं, आप बस समझिए इसको। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको ये कौन सा लीगेंड है, अभी जितने पढ़े हैं उसमें, है ना। ये क्या है, सर डाई है। EN ये ओनली ईयर है ना, ये। अच्छा बेटा, अब अगर मैं क्या करूं कि इसके नाइट्रोजन के साथ, देखो दोनों नाइट्रोजन पे दो दो हाइड्रोजन है कि नहीं। अब ये दोनों हाइड्रोजन हटा दूं और इसमें एसीटेट ग्रुप लगा दूं। एसीटेट होता है CH2CO-, इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे, इस लेफ्ट वाले के साथ भी सेम वही कहानी रिपीट कर रही है। इसके दोनों हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करना है आपको, एसीटेट। तो बेटा ये बन गया तुम्हारा EDTA4-, ये बन गया स्ट्रक्चर EDTA4-। ठीक है। इसमें बताओ कितने डोनर एटम, कौन कौन से एटम डोनर एटम है इसमें। सर 2 नाइट्रोजन बाकी 4 चार ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O- है और 2 नाइट्रोजन। हाँ तो इसको अलग से नोट में लिख लो। इसमें 4 ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं एक ही लीगेंड में, पर लीगेंड, और 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, टोटल 6 डोनर एटम है, इसीलिए इसको हेक्साडेंटेट बोल रहे हैं। 2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और 4 ऑक्सीजन की तरफ से कोऑर्डिनेट करेगा वो। हेक्साडेंटेट लीगेंड है ये। और ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, symmetrical सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। इस पे नेट चार्ज बताओ तो कितना लिखे, -4 नेट चार्ज -4 होगा, और ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये आपको होता है इसका, हाँ इसका IUPAC नेम भी तो लिखो। कहीं मान लो ये किसी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा तो मैं उसका IUPAC नेम क्या लिखूंगा। तो देखो ऐसे समझो, इतने को क्या बोलते हैं, CH2 को क्या बोलते हैं, एथिलीन, ethylene यस सर। है ना, एथिलीन। अच्छा आपको लग रहा होगा सर एथिलीन तो हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, इसको बोलते हैं, और आप कह रहे हैं कि इसको एथिलीन बोलते हैं। तो देखो एथिलीन का अगर ये पाई बॉन्ड खुल जाए बेटा, ये ब्रेक हो जाए, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाए, तो ये यही तो हो जाएगा, ये एथिलीन का ही तो डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसलिए इसको एथिलीन बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं, ये कॉमन नेमिंग है ना, कॉमन नेमिंग में क्या करते हैं कि जिससे बनता है कंपाउंड उसके रिस्पेक्ट में नेम लिखते हैं कुछ केसेस में, ठीक है। तो जैसे ये हो गया एथिलीन, इतना हो गया एथिलीन। फिर एमीन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो एथिलीन 2 डाई एमीन। और एसीटेट भी कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार, तो 4 टेट्रा एसीटेट हो, है ना। देखो इसका पूरा नाम लिख लो, एथिलीन, है ना, E फॉर एथिलीन, E फॉर एथिलीन। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, गड़बड़ करता है। हाँ एथिलीन डाई
एमीन टेट्रा एसीटेटो, ये इसका IUPAC नेम है ना। अगर EDTA कभी किसी कॉम्प्लेक्स में डब्बे के अंदर EDTA आ जाएगा तो मुझे इसका EDTA का ये नाम लिखना पड़ेगा, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। लास्ट में O इसलिए लगा दिया क्योंकि एनाइनिक है बेटा, इस पे -4 का चार्ज है, ठीक है। एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। अब देखो इसी से पेंटाडेंटेट बन जाता है। देखो पेंटाडेंटेट के लिए आपको कोई अलग से बेटा नहीं याद करना है, पेंटाडेंटेट का एग्जांपल आप लिख लो अलग से, इसी से रिलेट कर लो। सर पेंटाडेंटेट, लेकिन हाँ बोलो बेटा। सर जैसे आपने इससे पहले EDTA से जो लास्ट वाला एग्जांपल था, so उसमें हमें N को नाइट्राइडो लिख दिया था। सर यहाँ पे वो अमीनी की, यस सर। हाँ क्या क्या हो गया बताओ। सर मतलब जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में जब आप उसका IUPAC नेम लिख रहे थे तो हमने नाइट्राइडो लिख दिया था, वो खोल के नाइट्रोजन हटा के N3। लिख दिया था, लिख दिया। सर वहां वैसे देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा था कि उस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम था। देखो जरा, सारी सर सारी कायनात इसी से तो जुड़ रही है आके। सर मतलब सारे एसीटेट इसी से आके जुड़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम था, तो अगर मैंने तीनों एसीटेट को हटा दिया मान लो, तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ गया, 3-। इसको लिख दिया मैंने नाइट्राइडो ट्राई एसीटेट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम नहीं है। अगर मैं ये चारों एसीटेट हटा भी दूं तो इतना पार्ट को हम लोग ऑलरेडी क्या बोल चुके हैं, एथिलीन डाइमीन। इतने को तो EN बोल चुके हैं ना हम लोग, यस सर। तो ये EN का डेरिवेटिव है। तो एथिलीन डाइमीन तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद मुझे टेट्रा एसीटेटो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ अगर ये चारों मतलब ये जो एसीटेट ग्रुप है वो केवल एक ही नाइट्रोजन से कनेक्टेड होते तो फिर वैसे ही कर देते। अब जैसे कहीं पे लिखा मिल जाए आपको EDTA 3-, तो इसको आप मिसप्रिंटिंग मत बोलिएगा, है ना। EDTA 3- इसी का डेरिवेटिव है। इसमें जैसे मैंने 4 एसीटेट लगाए हुए हैं बेटा, इसमें कोई एक एसीटेट माइनस कर दो, कोई एक एसीटेट हटा दो, मान लो इसको हटा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, EDTA 3-। ठीक है, 4 एसीटेट आप जो देख रहे हो उसमें से कोई एक एक हटा दो बस, बाकी 3 लगे रहने देना, तो वो आपका पेंटाडेंटेट हो जाएगा। किसी भी तरफ का हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट हैंड साइड का हटा दो, लेफ्ट हैंड साइड का हटा दो, आप जो आपको सही लग रहा है उसको हटा दो, ठीक है। तो ये पेंटाडेंटेट हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा, देखो इसका नाम होगा एथिलीन डाइमीन। इतना एथिलीन डाइमीन हो गया, और यहाँ पे T फॉर ट्राई है, ये T फॉर टेट्रा ट्राई नहीं है, एसीटेटो। ट्राई एसीटेटो है ना। इसका अगर पूरा नाम लिखने को बोला जाए तो ये लिखूंगा मैं, एथिलीन एथिलीन डाइमीन ट्राई एसीटेटो, ठीक है। लेकिन इस पे नेट चार्ज -3 है, और ये पेंटाडेंटेट, और ये बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। हाँ ये वाला अनसिमेट्रिकल है। तो बस इतने ही लीगेंड होते हैं। लीगेंड की मतलब जो लिस्ट है वो तुम्हारी कंप्लीट हो गई, लीगेंड की कहानी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बोलो भाई। जी सर। सर इसमें मेटल कहोगे? है क्या, सर मेटल मतलब कैसे बनेगी? मेटल, मेटल यहीं पे आगे बैठ जाएगा ये मेटल, ये सभी लोन पर दे देंगे, ये भी दे देगा लोन पर, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। हाँ आपको लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो सारे V शेप हैं, तो वो घूम फिर के इसी के पास आ जाएगा। ये जो मैंने CO- इधर कर दिया, एक्चुअली इसको इधर कर दो CO-। मतलब इसको आप समझना चाह रहे हो कि वो लोन पे देगा कैसे,
तो ये ये इधर साइड से देगा, ये भी ऐसे घुमा के इधर ले आओ, है ना, CO माइनस। ये वाला भी V शेप है ना, तो वो घूम के इसके पास में ही आ जाएगा। तो पांचों मिलके दे देंगे लोन पेयर, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन डोनर एटम हो जाएंगे इसमें। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, लीगेंड आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में आता है टर्म, लीगेंड की कहानी कंप्लीट हो गई है। इनको आप लोग खूब अच्छे से रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक ये सारे नाम आपके दिमाग में बैठ ना जाए। ठीक है, ये सारी चीजें, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे चैप्टर में। कहीं आप फंसोगे या कोई चीज नहीं याद आएगी तो वो केवल लीगेंड की वजह से फंसोगे आगे। मतलब याद करने वाला जो पोर्शन है वो बस शुरुआत में ही है, और वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। इसको बस 3-4 बार रिवाइज कर लेना, बस ये लिस्ट आप देख लोगे 3-4 बार, याद हो जाएगा सब। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसकी बेसिक डिफिनेशन क्या है, हाउ टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो वो पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो सब लोग जानते ही हो। कोऑर्डिनेशन विच नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ligand and central atom in a complex। ठीक है, देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म होता है, वैसे तो इम्पोर्टेंट टर्म है, लेकिन उसको उसकी बेसिक डिफिनेशन क्या है, तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बिटवीन लीगेंड एंड सेंट्रल मेटल। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स में लीगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, अगर ये नंबर हम लोग कैलकुलेट कर लें, ये नंबर निकाल लें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो वही उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। देखो भाई, समझो इसको, एग्जांपल से समझो, कई बार डिफिनेशन से नहीं समझ में आता है, एग्जांपल से समझ में आ जाती है बातें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया इस कॉम्प्लेक्स का, ये मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया CuNH3 होल 4, और आपसे मैं पूछ रहा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो अगर मैं डिफिनेशन से जाऊं तो देखो, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, और इसके स्ट्रक्चर में सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आ रही बेटा? जी अरे ये नेटवर्क बहुत परेशान करता है, बीच में चला जाता है। स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी? नो सर। अच्छा, अब होना चाहिए, देखो अब हो गया। यस सर। देखो बेटा, ये मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा था, ये डिफिनेशन सुनी आप लोगों ने? कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता रहा था। देखो,
एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनेशन क्या कहती है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, अगर हम लोग ये काउंट कर लें तो उनका नंबर ही उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। मतलब वो कोऑर्डिनेशन नंबर उसको बोलते हैं। ठीक है, देखो इसको एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझ में जल्दी आएगा। जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया CuNH3 होल फॉर 2+, ये मैंने इसका बगल में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। कॉपर यहाँ सेंट्रल एटम है और चारों अमोनिया मिल मिल के अपना लोन पेयर क्या कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेट। भाई लोन पेयर का काम ही यही होता है, ये लोन पेयर डोनर होते हैं, लोन पेयर डोनेट करेंगे। अब मुझे बताओ कि देखो एक अमोनिया और कॉपर के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे 11th में, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे ट्रीट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। जी तो सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस स्ट्रक्चर में लीगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 4। 4। 4 बन रहे हैं। तो बस यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया, जी सर। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। ठीक है, बोलो भाई। अच्छा चलो ये बताओ, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बाइडेंटेट लिगेंड का, क्योंकि देखो इस एग्जांपल में अमोनिया जो था वो मोनोडेंटेट था, है ना। अमोनिया क्या था? मोनोडेंटेट। अब मैं ले रहा हूँ बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में मैंने लिगेंड कौन सा ले लिया? ईएन, है ना। ईएन अब देख के थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, मतलब थोड़ा समझ में आ रहा होगा ईएन कौन है ना। ईएन 6 हो मतलब जाएंगे। एथिलीन डाइमीन, ठीक है। नहीं, इसका 6 हो जाएगा, यस। यही तो समझना है। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले ईएन 3 ईएन बना देता हूँ। तो ईएन हो जाएगा NH2 CO NH2 CH2 CH2 NH2, एक ईएन। फिर दूसरा ईएन बना देता हूँ NH2 CH2 CH2 NH2। फिर एक ईएन चलो और बना देता हूँ, टोटल 3 है ना, NH2 CH2 CH2 NH2। अब देखो ये जितने भी ईएन में बेटा नाइट्रोजन ही तो डोनर होता है, और ईएन बाइडेंटेट होता है, तो दोनों नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। ये पूरा एक ईएन है और वो दोनों नाइट्रोजन से लोन पेयर दे रहा होगा। दूसरा ईएन भी यही काम कर रहा होगा, वो भी दोनों नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर दे रहा होगा। तीसरा ईएन भी यही काम कर रहा होगा, वो भी दोनों नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर दे रहा होगा। अब मुझे बताओ कि सेंट्रल एटम लिगेंड के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए टोटल? 6। 6। है ना, 6 बन गए। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का जो सेकंड नंबर में एग्जांपल लिया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो ये वैसे बेसिक डिफिनेशन ये कहती है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या हर बार स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो देखो इतनी मेहनत नहीं करनी है, ये तो मैं आपको समझा रहा था कि डिफिनेशन क्या कह रही है, डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन आपको मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा, उससे हम लोग जो निकाला करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, वो उस शॉर्ट मेथड से निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, कहाँ तक स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना। और कई बार तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स मिलेंगे। तो उसका तरीका है, आपको मैं एक सिंपल फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ सिग्मा। सिग्मा सभी लोग को पता है, एल्जेब्रिक सम का सिंबल होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाई देयर डेंसिटी। ठीक है,
इससे निकालोगे हमेशा सही आएगा। और स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना पड़ेगा आपको, बिना स्ट्रक्चर बनाए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे देखो पहला वाला एग्जांपल, इसमें अगर आपसे मैं पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4। और अमोनिया की डेंसिटी तो देखो आप लोग को इतना तो याद ही होगा, अमोनिया में एक ही डोनर होता है, नाइट्रोजन मोनोडेंटेट है, और मोनोडेंटेट की डेंसिटी 1 हो जाएगी, तो 4 इंटू 1 4। अब जैसे ईएन, ईएन कितनी बार आ रहा है, 3, नंबर ऑफ लिगेंड 3 है, लेकिन ईएन तो बाइडेंटेट है, Yes, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 2, बाइडेंटेट की 2 ले लेना डेंसिटी, तो 6 है ना। तो ऐसे आपको निकालना हो। अच्छा, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो तो उनका फिर एल्जेब्रिक सम करते जाना। yes. ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ और कुछ एग्जांपल में लिखूंगा, इनमें आपको क्या करना है, लिखो फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों चीजें आपको निकालनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखूंगा और सर आप आंसर लोग आपको भेजें? ऑप्शन आंसर आंसर हाँ, इसमें चैट बॉक्स में आप लोग भेज देना। ठीक है, बाकी मैं कुछ बच्चों से पूछ भी सकता हूँ। इस कॉम्प्लेक्स का आपको दोनों बातें बतानी है, यहाँ लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर, एक चाहो तो टेबल टाइप की बना लो, एक कॉलम में कोऑर्डिनेशन नंबर, एक में ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा है FeEDTA। और अगर कहीं भूलना आप कि ये लीगेंड पे कितना चार्ज होता है, क्योंकि अभी आपको लिस्ट याद नहीं होगी एक बार में, तो आप पीछे देखते रहना, पीछे पन्ने पलटते रहना, क्योंकि वो लिस्ट देखने से ही याद होती है। एक पुराना गाना है ना, बार बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है ना, कुछ समथिंग समथिंग। तो ये जो लीगेंड की लिस्ट आपने बनाई है उसको बार बार देखना है, हजार बार देखना है, तभी याद होगी। हर एग्जाम्पल में देखने की जरूरत पड़े, अभी शुरुआत में बार बार देखो। ठीक है, तभी वो चीज मतलब आपको क्लियर होगी। सो ई होगा। ठीक है, बस अभी इतने कर लो। सो ऑर्डर में ई होगा। अरे वो आप लोग सही कर लो भाई।
है ना? हो गया, अटेम्प्ट हो गया? नो सर। कर लो, ज्यादा नहीं दिए, 6 ही दिए सर हमने। 1 मिनट। कर लो अटेम्प्ट बस। सर जो बी वाला है उसमें EDT है -4 है कि -3? कौन सा बी वाला? यस सर। बी में, अच्छा हाँ, ये तुम लोग को शायद मैं बोलना भूल गया था। जब भी देखो आप लोगों के सिलेबस में जो है, एनसीईआरटी ने केवल हेक्साडेंटेट का ही जिक्र किया है। तो कहीं भी EDTA लिखा मिले ना आप लोगों को, तो हम लोग उसको आइडियली क्या मानेंगे, EDTA 4 माइनस ही मानेंगे, उसको हेक्साडेंटेट ही कंसिडर करेंगे। ठीक है? ओके तो सर। जब तक कुछ बोले ना, है ना, जब तक वो एग्जैक्टली कुछ बोले नहीं कि पेंटाडेंटेट है, तब तक हम लोग अपनी तरफ से EDTA को हेक्साडेंटेट ही मानेंगे। ठीक है? चलो अच्छा। शुरुआत वाले तो कर ही लिए होंगे, ABC। चलो अच्छा, यस बताओ सर। भाई, जिससे जिससे पूछता हूँ वही बताए मुझे, क्योंकि ये भी किसी ने चैट बॉक्स में भेजा नहीं है। चलो बताओ बेटा। हाँ, अंकित बताएगा। चलो अंकित, पहला वाला बताओ। फर्स्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सर और 10। ऑक्सीडेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर 10 और ऑक्सीडेशन नंबर प्लस। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 10 होगा, सही है। कैसे निकाला? देखो, ऑक्सलेट बाई डेंटेट है तो 2 into 2 कर दिया आपने, ऑक्सलेट की डेंटिसिटी इंटू 2। GLY भी बाई डेंटेट है, 2 into 2। अच्छा, लेकिन क्लोरीन मोनोडेंटेट है, तो इसका सम करोगे तो 10 आ जाएगा। तो गुड, सही है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा प्लस है ना? ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +8। +8 तो बहुत ज्यादा आ रहा है। इसमें मुझे लग रहा है इस पे कोई चार्ज भी होगा डब्बे के ऊपर, नहीं तो +8 तो नॉर्मली गलत होता है। अरे हाँ, ये डब्बे पे चार्ज लिखो जरा। हाँ, ये गड़बड़ था ना, -5। ठीक है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज है -5 का। सर ठीक है? 3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन। +3। हाँ, अब इससे सही आ जाएगा। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका भाई, लेफ्ट टू राइट चलो और एक एक को पकड़ के उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते जाओ। जैसे कोबाल्ट की तो निकालनी है, X मान लो। ऑक्सीलेट लीगेंड का नेट चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीलेटों का, एक ऑक्सीलेट का -2 होता है, 2 ऑक्सीलेट का -4 हो जाएगा बेटा। एक GLY पे -1, 2 GLY पे -2। क्लोराइडो पे -1 होता ही है ना, ये तो बचपन से याद है आपको, बराबर -5 कर दो। इससे जब निकालोगे ना तो x बराबर 3 आ जाएगा। यस। ठीक है ना? सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस। यस सर। यस उस सर। उस उसके लिए आप लोग लिस्ट देखते रहो कि ऑक्सीलेट पे, एक ऑक्सीलेट पे कितना चार्ज है ना? एक ऑक्सीलेट पे -2, एक GLY पे -1। बाकी क्लोराइड पे पता ही सबको -1 होता है। चलो अच्छा, दूसरा वाला बताओ भाई, कौन बताएगा? यश यादव बताओ भाई, बी वाला, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और ऑक्सीडेशन 3। क्यों कोऑर्डिनेशन 5 कैसे आ रहा है? अकेला यही 6 के बराबर है। EDTA की डेंसिटी कितनी होती है? 6 होती है। 8 + 3 सर 8 है। सर तो 8 आ और गया। कोऑर्डिनेशन नंबर और प्लस ये है ना, ऑक्सीडेशन। वाटर मोनोडेंटेट हो गया। ठीक है, तो 1 into 2, 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा इसका। ऑक्सीडेशन नंबर
सर +3 3 आ रही है। +3 है ना। तो आयरन पे x, EDTA पे -4 लो, कुछ ना बोले तो वो हेक्साडेंटेट मानो। वाटर तो न्यूट्रल ही होता है, 2 × 0 बराबर -1। तो इससे जब सॉल्व करोगे तो हाँ ठीक है, 3 आ रहा है करेक्ट, +3। अच्छा चलो भाई, तीसरा कौन बताएगा? हाँ पुष्कर मिश्रा बताओ भाई, सी वाला बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। सर 5 कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीडेशन +4। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है ना, ऑक्सीडेशन नंबर +4। ठीक है ना, आ रहा है सभी का, ये आ रहा है यस। यस सर। 5 यस 4। सर। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ ही होगा कि वेनेडियम पे तो निकालना ही है, एक्स मान लो। अकेला ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड आयन होता है, तो -2 ले लो चार्ज। AC पे -1 का चार्ज होता है, लेकिन दो AC है तो दो का मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 4 आ जाएगी। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर सही बताया आपने, 5। अच्छा ये कोई बताओ भाई, NiDMg होल ट्वाइस, कौन बताएगा भाई? गौरी बताओ भाई, डी वाला बताओ, गौरी बेटा। गौरी आवाज आ रही मेरी? अच्छा कृतिका बताओ, कृतिका मिश्रा। रोल नंबर 23। सर सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 4 एंड सर नहीं सर सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, दोनों सही है। दोनों 4। ऑक्सीडेशन पहले आपने सही बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा, है ना। देखो Ni पे x और DMg पे -1 का चार्ज होता है, लेकिन 2 DMg है, इंटू 2 कर दो। अच्छा नेट चार्ज, डब्बे पे नेट चार्ज कितना है, 2+, उसके बराबर कर दो, तो 4 आ रहा है? ओके सर। चलो कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में हुआ ये, है ना। और भाई ई वाला बता दो कोई। कौन बताएगा? अर्चित बताओ बेटा, ई वाला। सर ये वाला मुझे नहीं आया, मतलब OS नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, क्षितिज तुम बता दो। दोनों सर दोनों 6 आ रहा है। यस सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो सही है, 6 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन -8 आ नंबर, रहा है ऑक्सीडेशन नंबर मेरा। सर -8 आएगा सर, +8 है। ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 ही आएगा, देखो भाई। सर चार्ज भी 6 आ रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आ रहा है। यस ये सर, है। दोनों ही 6 आ रहे हैं। इसमें देखो मैं कर देता हूँ, डाउट हो रहा है तो। पोटेशियम का हो जाएगा +1, लेकिन 2 पोटेशियम है, +2। ओसीएम की x, क्लोरीन पे -1। अच्छा ये अकेला नाइट्रोजन बैठा है, तो समझ पा रहे हो ये N3 माइनस है -3 है ना। अकेला नाइट्रोजन मतलब नाइट्राइड आयन है, लिगेंड। तो अब निकालो इस पे -8, उधर जाएगा +8 -2 6। तो हाँ K2 का 6 चार्ज आया, गिनना भी +2। हाँ 6 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो भाई क्रिस बता दो बेटा, क्रिस अग्रवाल, F वाला बता दो। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर +1। हाँ अच्छा, इसमें सारे ही मोनोडेंटेट है। अच्छा सारे मोनोडेंटेट तो सीधे सम ऑफ लिगेंड कर लो, 1 1 1 और 3। तो 1 1 1 और 3 सीधे आ गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट पे x मान लो, Cl पे -1, Cn पे भी -1, NO2 पे भी -1। अमोनिया न्यूट्रल होता है, यस 3 आना तो चाहिए। 3। हाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कभी पूछ देगा, कभी ऑक्सीडेशन नंबर पूछ देगा, तो ये निकालना हम लोग को आना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है।
अब टाइम हो गया तो आगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी होमवर्क में क्या करना है, देखो होमवर्क में कोऑर्डिनेशन की जो सीट है उसमें सेक्शन ए कर सकते हो अभी आप केवल, क्योंकि अभी आप लोगों ने केवल लिगेंड की कहानी पढ़ी है। तो सेक्शन ए आप लगा लेना, सेक्शन ए हो जाएगा आपसे। और एक मैं आपको वर्क शीट भेजूंगा, ठीक है, उसमें कई सारे एग्जाम्पल होंगे, 10 एग्जाम्पल कम से कम होंगे ही, या 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसमें ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पे प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा, ठीक है। ऐसे ही टेबल बनी होगी, कॉम्प्लेक्स लिखे होंगे, आपको कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। तो वो करिएगा आप लोग, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में IUPAC नेमिंग कराऊंगा मैं, IUPAC नाम से। सर ई वाले में हाँ। कोऑर्डिनेशन बता दीजिए कैसे आया। ई वाले में, अच्छा ई वाले में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। तो जैसे देखो लीगेंड इसमें कौन कौन से हैं, एक तो क्लोराइडो है और N3-। क्लोराइडो तो मोनोडेंटेट हो जाएगा, तो 5 इंटू डेंटिसिटी क्या कर दो 1। और नाइट्राइडो भी देखो, नाइट्राइडो आपने मोनोडेंटेट की लिस्ट में पढ़ा था, नाइट्राइडो एजाइडो दोनों मोनोडेंटेट, नाइट्राइडो एक ही बार आ रहा है और ये होता भी मोनोडेंटेट है, तो ये आ जाएगा 5 + 1 6 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन, है ना। सीधे देखो नंबर ऑफ लीगेंड इनटू डेंसिटी, लीगेंड के सफिक्स में जो ये नंबर लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, वो मल्टीप्लाई बाय देयर डेंसिटी करते जाओ और सम करते जाओ, एल्जेब्रिक सम, ठीक है। बस कहीं पे अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सभी से कि लिस्ट आप लोग सबसे पहले याद करो। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, मैं 5 मिनट का टाइम देके आप लोगों से पूछूंगा भी, है ना, कि बताओ इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। थोड़ा मैं भी थोड़ा पूछूंगा, तो तुम थोड़ा तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ी है आप लोगों ने। हाँ 11 में एक शीट मिली थी हमें, बेसिक इनऑर्गेनिक क्लेचर करके, मतलब सर हैंडबुक मिली थी, तो उसका यूज है अभी? अरे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके सर। हाँ। सर जो आपने रैंक बूस्टर भेजे थे उसके आंसर्स बता दीजिए। रैंक बूस्टर के आंसर तो मैं एक आंसर PDF भेज दूंगा आपको, तो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, उसमें जो डाउट है। हाँ तो पहले आंसर देख लो, तब फिर डाउट पूछना उसके बाद में, ठीक है। अच्छा ये जो एडिशनल मटेरियल मैं दे रहा हूँ, इसका डिस्कशन मैं क्लास में नहीं करूंगा, उससे आप अलग से क्लास कभी होगी एक्स्ट्रा क्लास, तब पूछ लेना आप लोग, ठीक है। ओके सर। सर जो है ना, अपने जो चलो अच्छा ठीक है, फिर मैं फिर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। क्लास पे आप थैंक यू सर।